हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्टिव स्मार्ट पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंडिंग के कुछ ऐसे मुख्य नियम के बारे में बताने वाला हूं जिसको अगर आप प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं ना तो आने वाले समय में आप अपने लिए एक अच्छा खासा धन को जमा कर सकते हैं। अब ऐसा कैसे होगा, आइए मैं आपको समझाता हूं। हालांकि मैंने कंपाउंडिंग के बारे में अपने कई सारे पिछले वीडियोस में बात की है और मुझे ये पता है कि आपको कंपाउंडिंग के बेसिक्स के बारे में तो क्लियर होगा ही, लेकिन यदि अगर आपको कंपाउंडिंग के बारे में सही से नहीं पता है और ये क्या होती है, कैसे काम करती है, अगर आपको ये ठीक से नहीं पता है तो आप कृपया करके मेरी 2 साल पहले बनाई गई इन दोनों वीडियोस को देख लीजिए। अगर आप इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद वाली वीडियो देखते हैं तो आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। यदि आपने देख रखे हैं तो आप इस वीडियो में बने रहिए, और यदि आपने नहीं भी देखे हैं तो इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ी बहुत शॉर्ट में बेसिक्स बता दूंगा। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं और अच्छे से समझते हैं कंपाउंडिंग को। तो आइए देखते हैं। तो कंपाउंडिंग का पहले फंडा को समझते हैं कि आखिर कंपाउंडिंग का फंडा है क्या और ये काम कैसे करती है। देखिए, कंपाउंडिंग की सबसे मेन बात ये ना कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए आपने कहीं आपने पैसे को इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, जहाँ आपको सालाना 10% का रिटर्न मिलेगा। तो 1 साल के बाद आपको कितने पैसे मिलेंगे? अगर आपने 100 रुपये जमा किए थे तो ऑफकोर्स 110 रुपये मिलेंगे। फिर अगले साल आपको कितने मिलेंगे? 120 रुपये मिलेंगे, क्योंकि हर साल आपको 10 रुपये मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 10% के रेट से आपके पैसे बढ़ रही है, लेकिन ये कंपाउंडिंग के रेट से नहीं बढ़ रही है, ये सिंपल इंटरेस्ट के रेट से बढ़ रही है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में केवल आपके प्रिंसिपल अमाउंट को जो आपने जमा किए हैं उसी में इंटरेस्ट हर साल आपको मिलते रहते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में अलग है। यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट मिले हैं उसमें भी आपको इंटरेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिख के रखा है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने ऐसे जगह पर 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए हैं जहां आपको सालाना 10% का रिटर्न मिलेगा, तो फिर 1 साल के बाद आपको कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा? ऑफ कोर्स आपको मिलेगा 1,000 रुपये का रिटर्न। लेकिन अगले साल ना जो रिटर्न मिलेगा ना आपको, वो इस पे नहीं मिलेगा, वो इस पे मिलेगा, क्योंकि जब आपको 1,000 रुपये की रिटर्न नेक्स्ट ईयर मिल चुकी है तो इससे आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई 11,000 रुपये। तो अब आपको रिटर्न इस पे नहीं मिलेगा जो कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, आपको रिटर्न आपके इंटरेस्ट जो आपने अर्न किए हैं उस पर भी मिलेगा, यानी कि 11,000 पे भी आपको रिटर्न मिलेगा। तो फिर नेक्स्ट ईयर यानी कि सेकेंड ईयर आपकी रिटर्न बनेगी 1,100 रुपये की, यानी कि सेकेंड ईयर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगी 12,100 रुपये की। यानी कि अगर आपके यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के रेट से पैसे बढ़ते तो यहाँ पर आपके केवल 12,000 रुपये ही बनते, लेकिन ये जो 100 रुपये आपके बने हैं ना, ये कंपाउंडिंग की मदद से बने हैं। अब आने वाले थर्ड ईयर में रिटर्न फिर इस पे लगेगी, इस पे नहीं लगेगी। तो कंपाउंडिंग ऐसे काम करता है, और ये तो मैंने केवल 2 या 3 साल की बात की है। 10-20 साल के बाद आपके यही 10,000 रुपये 10% के रेट से कंपाउंड होते होते कितने हो जा रहे हैं, अभी आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, आप ध्यान से पॉज करके देख लीजिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि कंपाउंडिंग की बेसिक से मतलब क्या होती है अभी तक आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और हम ये जानते हैं कि कंपाउंडिंग कैसे आपके पैसे को ग्रो कर रहा है और ये कितना ग्रो कर सकता है। कंपाउंडिंग की पावर को हल्के में मत लीजिए, आने वाले समय में आपको ये अमीर तक बना सकता है। ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने कई सारे वीडियो में बात की हुई है। खैर आइए, तो फिर मान लीजिए कि आप अपने पैसे को जैसे कि 1 लाख रुपए को कहीं ऐसी जगह पर निवेश कर देते हैं जहां आपको सालाना 12% का CAGR यानी कि कंपाउंडिंग के रेट से रिटर्न मिलेगा। कितना सालाना है? 12%। ठीक है ना, तो 1 साल के बाद जो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1,12,000 रुपए। अब देखिए कंपाउंडिंग का जादू क्या है। ठीक है ना, 5 साल के बाद आपकी यही 1 लाख रुपए कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 1,76,234 रुपए। वाह क्या बात है। अब वही 1 लाख रुपए 20 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 9,65,000 रुपए। अब यही 1 लाख रुपए 21वें साल में, देखिए यहाँ पर जब कंपाउंडिंग को आप लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देते हैं ना तो हर एक साल में आपका पैसा बहुत ही तेजी से ग्रो करता है। कैसे ग्रो कर रहा है यहाँ पर देखिए, तो 20वें साल में आपके 1 लाख बन चुके हैं 9,65,000 रुपए। ध्यान से आप यहाँ देखिएगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है ना, लेकिन यही 9,65,000 21वें साल में बढ़ के हो जाएगी, अब यही 9,65,000 रुपए 21वें साल में यानी कि जस्ट 1 साल के बाद बढ़ करके हो जाएगी 10,80,000 रुपए, यानी कि 1,15,000 रुपए ज्यादा। यानी कि आपने निवेश की केवल 1 लाख रुपए और यहाँ पर 21वें साल में यानी कि 20 साल से केवल 1 साल के बाद यानी कि 1 साल में ही 1,15,000 रुपए बढ़ जा रहे हैं, यानी कि आपके प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज्यादा आपको रिटर्न मिल जा रहा है 1 साल में, और ऐसा 21वें साल में हो रहा है। ठीक है ना, अब अगर मैं इसे 1 साल और छोड़ दूं यानी कि 22वें साल में देखिए कितना बढ़ गया 1,30,000 रुपए, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ मतलब रुपीज नहीं बढ़ रही है, हर साल ज्यादा करके बढ़ रही है। ठीक है ना, देखिए मतलब कि 22वें साल में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जा रही है
10,000 रुपए, यानी कि पिछले साल से 1,30,000 रुपए बढ़ गई और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है केवल 1,00,000 रुपए। तो ये तो है कंपाउंडिंग की मैजिक कि जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट रहती है ना, एक समय आने के बाद उससे भी अधिक रिटर्न आपको हर साल मिलने लगते हैं, जो आपको बहुत ही तेजी से अमीर बनाते हैं। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 41वें साल में आपकी यही 1,00,000 रुपए 1 करोड़ को पार कर जाएगी। तो ऐसे कंपाउंडिंग काम कर रही है जो आपको लंबे समय में अमीर बना सकती है। अगर ये 10 लाख रुपए होती तो आपके पैसे और ग्रो होते। तो कृपया करके आप अपने पैसे को कंपाउंडिंग में छोड़ दे और उसे ग्रो होने दे। मानता हूं कि आपके काम ना आए, लेकिन आ भी सकती है अगर आप हेल्दी रहे तो, लेकिन आपके बच्चों की काम तो जरूर से आ जाएगी और आपके बच्चे कहेंगे कि मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी ने हम लोगों के लिए इतना सारा धन छोड़ करके गए हैं। ठीक है ना। तो ये तो हो गई कंपाउंडिंग की समझ जो आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पर कंपाउंडिंग आपको कब फायदा नहीं पहुंचाएगा इसके बारे में भी आप जान करके रखिए, और वो है डोंट ब्रेक कंपाउंडिंग। अगर आपने कंपाउंडिंग को गलती से भी तोड़ दिया तो जितने पैसे आपके बनने थे वो फिर नहीं बन पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए कि आपने जो 1,00,000 रुपए निवेश किए थे, जहां पर आपको सालाना 12% का कंपाउंडिंग रेट से रिटर्न मिल रही है, तो अगर आपने केवल 5 साल में ही अपने पैसे निकाल लिए होते, यानी कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 साल में बढ़कर 1,76,234 रुपए हो गए थे, अगर आपने इसी टाइम पे अपने पैसे को बाहर निकाल लिया होता ये सोचकर कि चलो बहुत पैसे बढ़ चुके हैं इतने सालों में, तो क्या कभी भी आप 1 करोड़ तक पहुंच पाते? चलिए 1 करोड़ तक आप नहीं भी पहुंच पाए, तो केवल 20 साल में, 22वें साल में क्या आप 12,10,000 रुपए तक पहुंच पाते? यानी कि जो आपको इतने पैसे मिल रहे हैं यहाँ तक आप पहुंच ही नहीं पाते अगर आप 5वें साल में ही अपने पैसे को निकाल लेते। तो यहाँ पर आपको इस बात पे ध्यान देना है कि कुछ भी हो, अगर आपको कंपाउंडिंग की रेट से अमीर बनना है तो आपको कंपाउंडिंग को तोड़ना नहीं है। और लोग केवल इन्हीं 2 कारणों की वजह से कंपाउंडिंग को तोड़ देते हैं। पहला कारण है क्या? लैक ऑफ पेशेंस, यानी कि धैर्य की कमी, और दूसरा कारण है मार्केट वोलेटिलिटी। लोगों के पास ना उतना पेशेंस नहीं होता कि हम अपने पैसे को कहीं पर 20 साल तक निवेश करके छोड़ दे। लोग बहुत ही जल्दी पैसे बाहर निकाल लेते हैं। जब वो देखते हैं ना, अरे मेरे पैसे तो 1-2 साल में, 5 साल में इतने बढ़ चुके हैं, तो उनके मन में लालच आता है और वो अपना धैर्य खो देते हैं और तुरंत एक झटके में अपने पैसे को निकाल लेते हैं। और वो ये नहीं समझ पाते हैं कि कंपाउंडिंग की पावर तो लॉन्ग टर्म में देखने को मिलती है। कंपाउंडिंग एक बहुत ही मस्त गेम है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि दुनिया के महान वैज्ञानिक में से एक वैज्ञानिक थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। उन्होंने भी कहा है कि कंपाउंडिंग दुनिया की 8वीं अजूबा है। जो इसकी पावर को समझता है वो कमाता है, और जो इसकी पावर को नहीं समझ पाता वो अपने पैसे गंवाता है। तो फिर आपको अपने लिए पैसे कमाने हैं या फिर गंवाने हैं, इसका सही निर्णय आपके हाथों में है। अगर आप अपने धैर्य को खो करके तुरंत अपने पैसे को निकाल लेंगे तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म में इतने पैसे नहीं बना पाएंगे कि एक समय के बाद हर एक साल में आपके प्रिंसिपल अमाउंट से भी ज्यादा की आपको रिटर्न मिल जा रही है। ऐसी स्थिति आपको प्राप्त नहीं होगी यदि आप अपना धैर्य खो करके जल्दी से अपने पैसे को बाहर निकालेंगे। तो इसलिए लंबे समय तक रुकिए, पेशेंस रखिए। और फिर जो ये दूसरा कारण है ना, मार्केट वोलेटिलिटी, यानी कि मान लीजिए कि कंपाउंडिंग का असली फायदा आपको स्टॉक मार्केट जैसी चीजों में देखने को मिलता है या फिर म्यूचुअल फंड जैसी चीजों में देखने को मिलता है। तो फिर कई बार ऐसा होता है ना कि मार्केट में गिरावट आ जाती है, और जब मार्केट में गिरावट आती है तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो कम हो जाती है। अब जाहिर सी बात है ना कि अगर मार्केट में गिरावट आएगी तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो नेगेटिव में जा सकती है। तो यहाँ पर भी लोग धैर्य खो करके अपने पैसे को बाहर निकाल लेते हैं, ये सोचकर कि कहीं हमारे पैसे और कम ना हो जाए। लेकिन आप इस बात पे भी तो ध्यान दीजिए, मार्केट गिरती है तो फिर तुरंत उठती भी है। उतार चढ़ाव मार्केट में होती रहती है, लेकिन लंबे समय में मार्केट ऊपर जाती है और ऊपर ही जा रही है। अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी की पिछले 20-25 सालों की चार्ट देखेंगे ना, तो आपको कई बार दिखेगा कि मार्केट में उतार चढ़ाव हुई है छोटे मोटे समय में, लेकिन लंबे समय में मार्केट ऊपर ही गई है। तो लंबे समय में आपको कंपाउंडिंग से फायदा ही मिलने वाला है। भले शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत मार्केट फ्लक्चुएशन के कारण आपको अपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे लॉसेस दिख सकते हैं, लेकिन यदि आप पैसे बाहर निकालेंगे तो आप अपने लॉस बुक कर लेंगे। लेकिन असलियत में बस आपको लॉस दिख रहा है, वो लॉस आपको हुआ नहीं है, वो बस पेपर में लॉस है। अगर आप पैसे बाहर निकालेंगे तभी आपको एक्चुअल में लॉस होगा। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं और ये मन में बैठा लेते हैं कि चलो भाई मार्केट तो फिर आगे बढ़ेगी, मैं धैर्य रखता हूँ, मैं अपने पैसे बाहर नहीं निकालूंगा, तो लंबे समय में जरूर ही मार्केट बढ़ेगी और आपके जो पैसे हैं वो भी बढ़ेंगे। इसलिए इन दोनों के चक्कर में कृपया करके अपने कंपाउंडिंग को अपना तोड़े, क्योंकि अधिकतर लोग इन दोनों के चक्कर में ही अपने कंपाउंडिंग को तोड़ देते हैं और इससे फायदा नहीं उठा पाते हैं। और मैं सच बोलूँ ना तो केवल 5 से 10% लोग ही ऐसे हैं जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा पाते हैं। 90% तो चांस है कि वो नहीं उठाते हैं, क्योंकि उन्हें ना तो इस पर इतना विश्वास होता है और ना ही उनके पास इतना पेशेंस होता है। और वैसे भी गिरे हुए मार्केट में अगर आप लमसम निवेश कर देते हैं तो आपको लंबे समय में कंपाउंडिंग का और भी फायदा मिल सकता है। कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूं। ये चीज आप म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी में लिस्टेड किसी के शेयर में भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ गुड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, कंपाउंडिंग का फायदा आपको तभी मिलेगा ना जब आप अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे। हाँ, और इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप कर्जे में है ना किसी भी तरह से,
तो उस कर्जे को जल्दी से चुका दीजिए, क्योंकि कर्जे में भी जो इंटरेस्ट लगता है ना, वो कंपाउंडिंग वाला ही इंटरेस्ट लगता है। तो अगर आप कर्ज में हैं, आप अपने कर्ज को जल्दी नहीं चुका रहे हैं और आपने अपने कर्ज को लंबे समय तक एक्सटेंड कर दिया है ना, तो जो उस पर इंटरेस्ट लग रहा है ना, वो आपकी जेब से अधिक पैसे को बाहर निकाल रहा है। अगर कंपाउंडिंग पॉजिटिव साइड में आपको अमीर बना सकता है, तो फिर यही कंपाउंडिंग नेगेटिव साइड में, जहां अपने कर्जे लेकर के रखे हुए हैं, इस केस में आपको ये कंपाउंडिंग गरीब भी बना सकता है, आपको रोड पर ला सकता है। इसलिए सबसे पहले अपने कर्जे को जितना जल्दी हो सके चुका दीजिए, उसके बाद कंपाउंडिंग को इन्वेस्टमेंट के जरिए पॉजिटिव वे में उपयोग कीजिए। ठीक है, अब आइए मैं आपको समझाता हूं कि कैसे सही समय पर निवेश करना भी कंपाउंडिंग पे बहुत ही असर डालता है और आपको अमीर बनाने में आपकी सहायता करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जुलाई 2023 की बात कर रहा हूं, अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए डाल दिए होते, तो क्या आपको पता है कि मई 2024 में, यानी कि इसी महीने, आपके पास जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू बचती 1 लाख रुपए की, वो होती 98,600 रुपए, यानी कि लगभग 1400 रुपए की आपको लॉस हो रही है। अब यहाँ पर इस बात पे आप ध्यान दीजिए, मतलब अगर बात करें जुलाई 2023 की, तो उसमें क्या होता कि लाइन थोड़ी सी ऊपर उठी हुई थी। तो अगर आप थोड़ी सी मार्केट फ्लक्चुएशन को ध्यान में रखकर निवेश करते हैं, मार्केट का मूड कैसा चल रहा है इसे देख करके निवेश करते हैं, मार्केट में बुल रन है कि बियर रन है इसे देख करके आप निवेश करते हैं, मार्केट में भी क्या स्थिति चल रहा है अगर आप इसे देख करके निवेश करते हैं, और अगर आप ये चीज़ देख लेते हैं कि मार्केट में अभी थोड़ी सी ज़्यादा मतलब बुल रन चल रही है और जो भी अच्छी अच्छी कंपनीज है ना, तो उनकी जो शेयर प्राइस है ना, वो जरूरत से अधिक थोड़ी बढ़ गई है। तो अगर आप मतलब ओवर वैल्यूड हो गई है, ठीक है ना, तो थोड़ी सी मार्केट गिरने देते हैं तब निवेश करते हैं। तो देखिए, पहले वाले केस में तो आपने तुरंत जल्दबाजी में बिना कुछ अच्छी से रिसर्च किए, बिना मार्केट को देखे पढ़ के, बिना उस एनालाइज किए आपने तुरंत निवेश कर दिए थे ये जुलाई 2023 में, जिसके कारण क्या हुआ कि मई 2024 में आपको 1400 रुपये का लॉस दिख रहा है। आपने अभी तक बुक किया नहीं, बस वो दिख रहा है। अगर आप अपने शेयर बेच देंगे तभी आप अपने लॉस को बुक कर लेंगे, ये चीज़ तो अभी तक आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। लेकिन सेकंड वाले केस में आपने क्या किया कि आपने थोड़ा धैर्य रखा, सोचा कि ना रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर प्राइस अभी कुछ ज़्यादा ही हो गई है, थोड़ा कम होने देते हैं और जब सही समय आएगा तो मैं इस पर निवेश कर दूंगा। तो आप पेशेंस रखते हैं और आप अच्छे से मार्केट को एनालाइज कर रहे होते हैं, और आप पेशेंस रखते रखते अक्टूबर 2023 में आप 1 लाख रुपये रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यही वो सही समय है जब मैं रिलायंस में निवेश कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपके लिए फायदेमंद साबित होता है, और मई 2024 में आपके यही 1 लाख रुपए जो आपने निवेश किए थे ना, वो हो चुकी है 1,20,000 रुपए, यानी कि आपको 20,000 रुपए का ही 6-7 महीने में ही फायदा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गुड इन्वेस्टमेंट, यानी कि सही निवेश की क्या महत्व है, और निवेश करने का टाइम भी उतना ही महत्व रखता है। अगर आप गिरे हुए मार्केट में इंडेक्स म्यूचुअल फंड में भी निवेश करते हैं ना, तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, जिससे कि लंबे समय में आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है ना, तो उसकी ज़्यादा बढ़ने की चांसेस वो बढ़ जाती है। तो अभी आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसे नियम आ रहे होंगे कंपाउंडिंग को लेकर के, जिसे आप पॉज करके पढ़ लीजिए, और इसे पॉज करके आप पढ़िए और इसे समझिए। अगर आप इन रूल को फॉलो करते हैं ना, तो ऑफकोर्स आप कंपाउंडिंग को पॉजिटिव वे में अपने लिए उपयोग में ला सकते हैं और आप अमीर बन सकते हैं। तो अब मैं ये आशा करता हूं कि यहां तक मैंने आपको जो कुछ भी समझाने का प्रयास किया है, आपको ठीक से अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट है, तो आप अपने डाउट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है, तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही में अपने दोस्तों व संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर तो जरूर से कीजिए, ताकि वो लोग भी कंपाउंडिंग के बारे में समझ करके इसको पॉजिटिव वे में अपने लिए उपयोग में ला करके अमीर बन सकते हैं और अपने लिए एक अच्छा खासा धन इकट्ठा कर सकते हैं। और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो आप जरूर से प्रेस कर दीजिए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।